दोस्तों, समय बदल चुका है और अब दुनिया एक नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है। कभी जो अमेरिका अपने दबदबे के बल पर दूसरे देशों को आदेश देने की ताकत रखता था, आज वह खुद बेबसी से देख रहा है कि भारत और रूस की दोस्ती एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच रही है। वह द्वार भी था जब रूस भारत को हथियार देना तो चाहता था, लेकिन अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाकर उसे रोक देता था। आपको याद होगा, जब भारत अपने क्रायोजेनिक इंजन के लिए रूस की मदद लेने जा रहा था तो अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंधों की धमकी देकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन भारत ने कभी किसी के रहमो क्रम पर भरोसा नहीं किया। हमने अपनी ताकत खुद बनाई, अपनी तकनीक खुद विकसित की और आज उसी क्रायोजेनिक इंजन की बदौलत हमारे रॉकेट अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब ना रूस अमेरिका से डरता है और ना भारत किसी की धौंस सहता है। आज रूस भारत को ऐसे अत्याधुनिक हथियार दे रहा है जिनका नाम सुनकर ही अमेरिका और उसके समर्थकों की नींद उड़ जाती है। अमेरिका बार बार कोशिश करता है कि भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ दे, लेकिन यह रिश्ता अब चट्टान की तरह अटूट बन चुका है। इसका सबसे बड़ा सबूत तब देखने को मिला जब रूस ने भारत को स्टेल्थ फाइटर सुखोई 57 का ऑफर दिया, जिससे वाशिंगटन और बीजिंग दोनों के कान खड़े हो गए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब रूस ने भारत को ऐसे ऑफर्स दिए हैं जो दुनिया को झकझोर कर रख देंगे। इन डील के बारे में सुनकर चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका भी परेशान हो उठा है। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। याद कीजिए 1971 का युद्ध, जब अमेरिका ने भारत को धमकाने के लिए अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भेजा था, तब रूस ने अपने युद्ध पोतों को भारत के पक्ष में तैनात कर दिया था। और आज भी रूस वही दोस्ती निभा रहा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को सौंपकर हमारी सुरक्षा को अभेद्य बना दिया है। लेकिन अब रूस और आगे बढ़ चुका है और उसने भारत को ऐसे हथियारों की पेशकश की है जो दुश्मनों को हिलाकर रख देंगे। रूस ने भारत को अपने सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर सुखोई 57 के उत्पादन में साझेदार बनने का प्रस्ताव दिया है। यह वही सुखोई 57 है जो रूस का सबसे एडवांस्ड और घातक लड़ाकू विमान है। इसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है, यानी कि यह दुश्मन के राडार पर नजर नहीं आता। सोचिए, जब यह विमान आसमान में होगा तो दुश्मन को इसकी मौजूदगी का अंदाजा तक नहीं लगेगा और हमला कहां से होगा यह जानने से पहले ही दुश्मन तबाह हो जाएगा। यह कोई आम फाइटर जेट नहीं बल्कि हवा में राज करने वाला एक अदृश्य शिकारी है जो दुश्मन को उसके ही इलाके में घुसकर खत्म कर सकता है। अब तक भारत रूस से सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान खरीदता था, लेकिन अब बात सिर्फ खरीदने की नहीं बल्कि बनाने की हो रही है। अगर भारत और रूस मिलकर सुखोई 57 का उत्पादन करते हैं तो भारतीय वायुसेना की ताकत सीधे आसमान से भी ऊपर पहुंच जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर रूस भारत को यह मौका क्यों दे रहा है। इसका जवाब है भारत की बढ़ती ताकत और दुनिया में उसकी बढ़ती अहमियत। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारा रक्षा बजट 2025 में 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच चुका होगा और हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। रूस जानता है कि अगर उसे पश्चिमी देशों की साजिशों का मुकाबला करना है तो उसे भारत जैसे शक्तिशाली मित्र की जरूरत है। दोस्तों, सुखोई 57 को खास तौर पर अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि अगर यह विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनता है तो हमारी हवाई ताकत दुनिया के टॉप लेवल पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक रक्षा डील नहीं बल्कि एक संदेश है दुनिया के लिए कि भारत अब किसी की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर आगे बढ़ता है। जब हमारे पायलट इस विमान को उड़ाएंगे और जब यह फाइटर जेट भारत की वायु सीमा में गरजेगा, तब दुनिया देखेगी कि भारत अब सिर्फ एक सैन्य शक्ति नहीं बल्कि एक महाशक्ति बन चुका है। और जब यह विमान हमारे आसमान की शोभा बढ़ाएगा तब दुश्मनों की हालत खतरनाक होगी। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।